बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई एम रिबा हनीफ। होप सो आप सब खैरियत से होंगे। बायोलॉजी ऑफ क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 है और चैप्टर का नेम है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। आज हम इस चैप्टर का 5th जो लेक्चर है उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, टॉपिक है द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इसका मीन है तंजीम के दर्जात। अब तंजीम के दर्जात से क्या मुराद है? देखिए, एक छोटे से पार्टिकल से पूरा इंडिविजुअल बनता है। ठीक है, एक पूरा एटमॉस्फेयर बनता है, एक पूरा बायोस्फेयर बनता है। वो किस तरीके से बनता है, उसके कौन कौन से लेवल्स हैं, वो आज हम डिस्कस करेंगे। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द वेरियस फिनोमिना ऑफ लाइफ, ज़िंदगी के इवेंट्स को, ज़िंदगी के मौक़ों को, बहुत सारे जो इवेंट्स हैं, फिनोमिना हैं, उनको अंडरस्टैंड करने के लिए जो बायोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी किया डिफरेंट मुख्तलिफ लेवल्स पर। ठीक है, जो कि आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए, मैंने आप लोगों के साथ एक छोटी सी जो पिक्चर है वो आपके साथ शेयर की है। उसमें देखें कि एटम है, एटम से आगे मॉलिक्यूल बन रहा है, मॉलिक्यूल और कंपाउंड, और उससे आगे ऑर्गेनेली बन रही है, और ऑर्गेनल्स के बाद सेल बन रहा है, सेल के बाद टिश्यू बनेंगे, और टिश्यू जब आपस में मिलेंगे तो वो ऑर्गन बनाएंगे। जब ऑर्गन्स बहुत सारे वर्क करेंगे तो वो ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। जब बॉडी के पूरे ऑर्गन सिस्टम एग्जैक्टली वर्क करेंगे तो वो एक पूरा इंडिविजुअल बनाएंगे, एक ऑर्गेनिज़म बनाएंगे। ठीक है, अब जब ऑर्गेनिज़म आगे मुख्तलिफ स्पीशीज़ के साथ मिलेगा तो वो पॉपुलेशन बनाएगा। अब पॉपुलेशन जो है वो मुख्तलिफ स्पीशीज़ में रहकर मुख्तलिफ जगहों पे उसको हम देखेंगे तो वो कम्युनिटी लेवल कहलाएगा, और कम्युनिटी लेवल जब बन जाएगा तो वो पूरा बायोस्फीयर को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, ये है सारे लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जिनको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। आज जो हम सिर्फ 2 लेवल्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल और मॉलिक्यूलर लेवल। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, आ जाता है सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल। सब एटॉमिक क्या होता है? जो एटॉमिक लेवल है वो सब एटॉमिक से मिलकर एटॉमिक लेवल बनता है। ठीक है, ऑल टाइप्स ऑफ मैटर आर मेड अप ऑफ एलिमेंट्स। जो हर तरह के, हर किस्म के जो मैटर हैं वो एलिमेंट से मिलकर बनते हैं। अब मैटर क्या होता है? आप सबको पता होगा कि कोई भी ऐसी चीज़ जो कि जगह घेरती हो, मास रखती हो, तो उसको हम मैटर कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे इर्द गिर्द में चेयर, पेंसिल, बुक, इवन के हमारा जो फ़ोन है ये भी एक मैटर की फॉर्म में है, क्योंकि इसका भी एक एग्जैक्ट मास है। ठीक है, और जो हर एलिमेंट है वो एक ही किस्म के एटम से मिलकर बना होता है, एक ही किस्म के कई एटम से मिलकर बना होता है एक एलिमेंट। अब एटम क्या होता है? एटम के ए का मीन है नॉट और टॉम मीन कट, कि ये मज़ीद कट नहीं हो सकता। लेकिन रिसेंटली अब इसको स्टडी किया गया है तो एटम्स को भी उन्होंने सब पार्टिकल्स में डिवाइड कर दिया है, कि उन्होंने ये बोला है कि एटम जो है वो सब पार्टिकल से मिलकर बनता है। ठीक है, और जो ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं। और ये पार्टिकल्स होते कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स से मिलकर हमारे पास एटम बनता है। ठीक है, अब जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं ना, ये एटम के न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ये एटम के शेल्स के जो सराउंडिंग में है, सराउंडिंग में शेल्स मौजूद होते हैं। न्यूक्लियस के सराउंडिंग में, एटम के न्यूक्लियस के सराउंडिंग में शेल्स मौजूद होते हैं, और उनमें जो है इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि उनके इर्द गिर्द मूव करते हैं और दूसरे एटम के साथ बॉन्डिंग बनाते हैं। और जब वो बॉन्डिंग बनाते हैं दूसरे एटम के साथ तो वो एक एलिमेंट बन जाता है। ठीक है, आउट ऑफ द 92 काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स, हम नेचर में 92 काइंड्स ऑफ एलिमेंट, 92 किस्म के जो एलिमेंट्स हैं वो मौजूद हैं, और जो 16 हैं उनमें से उनको हम बायो एलिमेंट्स कहते हैं। बायो एलिमेंट्स अब क्या होता है जी? बायो मीन लाइफ, और एलिमेंट्स आपको पता है कि जो एटम से मिलकर बनता है उसको हम एलिमेंट्स बोलते हैं। बायो एलिमेंट्स वो वाले एलिमेंट्स जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होते हैं, मीन के ह्यूमन में प्रेजेंट होते हैं, जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं,
उनमें बायो एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो बॉडी मास बनाते हैं उनको हम बायो एलिमेंट्स बोलते हैं। दीज टेक पार्ट इन मेकिंग द बॉडी मास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी मास को बनाने में ये जो रोल प्ले करते हैं, हिस्सा लेते हैं, तो उनको हम बायो एलिमेंट्स बोलते हैं। आउट ऑफ दीज बायो एलिमेंट्स, इन 16 एलिमेंट्स में से जो 6 एलिमेंट्स हैं हमारे पास, 6 एलिमेंट्स, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम और फॉस्फोरस, ये जो हैं ये 99% ऑफ टोटल बॉडी मास बनाते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी का 99% मास ये 6 एलिमेंट्स बनाते हैं। और जो दूसरे 10 एलिमेंट्स हैं आउट ऑफ 16, पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फेरस, कॉपर, मैंगनीज, जिंक और आयोडीन, ये जो है वो बॉडी का 1% मास बनाते हैं। 1% मास जो है ये 10 एलिमेंट्स बनाते हैं। अब ये एलिमेंट्स की जो डिवीजन है ये आपकी बुक में भी मौजूद है। ठीक है, ये जो ऑरेंज कलर का आपको नज़र आ रहा होगा ये पार्ट, ये अदर एलिमेंट्स जो हैं जो सिर्फ 1% एलिमेंट बनाते हैं, ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और बाकी सारे आपको नज़र आ रहा होगा ये जो एलिमेंट्स हैं, और नीचे लिखा भी हुआ है ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, और बाकी जो सारे एलिमेंट्स हैं वो कितना कितना जो बॉडी का मास है वो बनाते हैं, ये प्रेजेंट है यहाँ पर। और 99% जो है वो 6 जो एलिमेंट्स हैं वो बॉडी मास बनाते हैं, और 1% जो है वो जो 10 एलिमेंट्स हैं जिंक वगैरह, वो बाकी का 1% जो बॉडी मास है वो बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी मॉलिक्यूलर लेवल। इन ऑर्गेनिजम्स बायो एलिमेंट्स यूजुअली डू नॉट अकर इन आइसोलेटेड फॉर्म। इस लाइन का ये मतलब है कि ऑर्गेनिजम्स में, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म में, ये जो बायो एलिमेंट्स होते हैं ये सेपरेटली मौजूद नहीं होते। मीन के ये सेपरेट फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होते, ये अलग अलग प्रेजेंट नहीं होते। दे कंबाइन थ्रू आयनिक और कोवलेंट बॉन्डिंग, ये आयनिक और कोवलेंट बॉन्डिंग के ज़रिए आपस में जुड़े हुए होते हैं। मैंने आपको पीछे भी बताया है कि जो एटम है उसका जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो है शेल्स मौजूद होते हैं, उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो दूसरे एटम के साथ लिंक करते हैं। ठीक है, और एलिमेंट बनाते हैं। जब एलिमेंट जो है वो दूसरे एलिमेंट के साथ लिंक करता है, उसके साथ बॉन्डिंग बनाता है, ये जो आयनिक और कोवलेंट बॉन्डिंग आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे। ठीक है, ये आयनिक और कोवलेंट बॉन्डिंग करता है जब तो बायो मॉलिक्यूल बनता है। ठीक है, और ये जो बायो मॉलिक्यूल होता है ना, जो बायो एलिमेंट से मिलकर बनता है, ये बहुत स्टेबल पार्टिकल होता है, ये नेक्स्ट किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता। ठीक है, ये स्टेबल होता है और ये मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। एन ऑर्गेनिज्म इज फॉर्मेड बाय नॉमरस नंबर ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। ठीक है, और जो एक ऑर्गेनिज्म है, एक ह्यूमन बीइंग है, वो बेशुमार बायोमॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, और सिर्फ एक ही तरह के बायोमॉलिक्यूल्स उसमें प्रेजेंट नहीं होते, बल्कि कई किस्म के जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं वो बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और ये जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं ये तामीराती मवाद की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल देखें, एक बिल्डिंग को बनाने के लिए हमें ईंटों की ज़रूरत होती है। ठीक है, और एक ईंट की जो मिसाल है वो एक मॉलिक्यूल के तौर पे ले लें। ठीक है, ईंटों से मिलकर पूरी बिल्डिंग बनती है, पूरा घर बनता है, और ये जो एक मॉलिक्यूल से मिलकर पूरा इंडिविजुअल बनता है। ठीक है, इसकी मिसाल एक ईंट जैसी है। और एंड आर देमसेल्फ कंस्ट्रक्टेड इन अ ग्रेट वैरायटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी ड्यू टू द स्पेसिफिक बॉन्डिंग ऑफ अरेंजमेंट। ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बना हुआ होता है खुद में। ठीक है, और इसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी मौजूद होती है, पेचीदगी होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसके पास स्पेसिफिक बॉन्डिंग अरेंजमेंट होती है। मैंने आपको बताया था कि ये सेपरेटली जो है वो एग्जिस्ट नहीं करते, ये बॉन्डिंग की सूरत में होते हैं। जो बायो एलिमेंट्स होते हैं वो बॉन्डिंग बनाते हैं, आयनिक और कोवलेंट बॉन्डिंग, तो ये अरेंज्ड होते हैं बॉन्डिंग के अंदर। और ये जो मॉलिक्यूल है, ये जो प्रॉपर मॉलिक्यूल बनाते हैं, इनका एक सीक्वेंस होता है, ये स्पेसिफिक सीक्वेंस में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और इसी सीक्वेंस को हम कहते हैं कि ये स्पेसिफिक बॉन्डिंग अरेंजमेंट में मौजूद है। ठीक है, तो इस वजह से ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं इनको हमने क्लासीफाई किया हुआ है दो नेक्स्ट फॉर्म्स में, माइक्रोमॉलिक्यूल्स और मैक्रोमॉलिक्यूल्स। अब माइक्रोमॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? माइक्रो मीन
स्मॉल, बहुत ही छोटा, जिसको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, हम उसको माइक्रोस्कोप के ज़रिए देखते हैं, ठीक है। बिल्कुल माइनर से बिल्कुल स्मॉल होता है ये। और मॉलिक्यूल्स का तो आपको पता होगा, मॉलिक्यूल्स एलिमेंट्स, बायो एलिमेंट्स से मिलकर बनते हैं, जो सिंपल एलिमेंट्स से मिलकर बने होते हैं उसको हम मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, ठीक है। सॉरी, माइक्रोमोलिक्यूल्स जो हैं ये इनका जो है लो मॉलिक्यूलर वेट होता है, ठीक है। इनके पास बहुत ही छोटा इनका मॉलिक्यूलर वेट होता है। और जैसे कि ग्लूकोज, वाटर, ये जो हैं ये इसकी एग्जांपल्स हैं। और मैक्रोमोलिक्यूल्स वो होते हैं मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो ज़्यादा होता है। फॉर एग्जांपल स्टार्च, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, ठीक है। This is all about of my lecture. If anyone have any questions, so please ask in comments.